दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त है, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो दोस्तों हमें उत्तराखंड के पहाड़ के रहने वाले हैं, पौड़ी गढ़वाल के। तो हमारे पौड़ी गढ़वाल के लिए दुखद की घटना है, सब में दुखद की है ये बात है कि दोस्तों हमारे यहाँ पहाड़ में ना हर 1 महीने 2 महीने में ना बाघ किसी न किसी को अपना निवाला बना रहा। और 1 डेढ़ महीने पहले एक महिला को निवाला बनाया पौड़ी गढ़वाल में। अभी 1-2 दिन पहले मेरे मायके की तरफ ही एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। न जाने हर 1-1.5 महीने में बाघ किसी न किसी को अपना निवाला बना रहा है। ज़्यादातर महिलाएं जाती है जंगल में, महिलाएं जंगल घास काटने जाती है, लकड़ी चुगने जाते हैं। हमारे यहाँ तो सारा काम तो महिलाएं करते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती बोलने में। और बहुओं भी हैं, बहुओं कोई अपने पतियों के साथ बाहर, अपने बच्चों के साथ बाहर रह रहे हैं, कोई देहरादून दिल्ली अलग अलग जगह रह रहे हैं। और कोई जो बहुएं घर में हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो डर के मारे भी नहीं जाते। भाई उनके छोटे छोटे बच्चे, कल उनको ही बाघ खा जाएगा तो वो क्या करेंगे। और सास बेचारी सोचती है मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, नौकरी चाकरी वाले हैं, मैं नाती पोते वाली हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। और फिर वो उनको वही निवाला बना देता है बाघ। कोई 60 साल की बाघ को, किसी को 60 साल वाली महिला को बाघ निवाला बना रहा है, 50 साल वाली को बना रहा है, 65 साल वाली को बना रहा है। भाई इतनी उम्र के महिलाएं सब बाघ अपना निवाला बना रहा बाघ। तो सरकार मैं यूँ कह रही हूँ, सरकार कहाँ सोच के, बड़े वादे तो बहुत सरकार करती है। सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है। 50 तो ठेके खोल दे सरकार ने उत्तराखंड में, पहाड़ में 50 तो ठेके खोल दे नए। अब सरकार को ठेकों में तो फ़ायदा है। अब मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी आपने हर चीज़ तो बैन लगा दिया, हर चीज़ पे आप बैन लगा देते हो, पर आप दारू पे क्यों बैन नहीं लगाते? ये हम महिलाओं को आपसे जवाब चाहिए कि आप महिला आपसे पूछ रही है कि आप जो शराब है, दारू है, उसके ठेके न जाने कितने खोल दिए आपने पहाड़ों में भी, तो ये शराब पे आप बैन क्यों नहीं लगाते? अगर इस शराब पे बैन लग जाए ना, न जाने कितने घरों के बच्चे, कितने घरों के जो जेंट्स है, कितने घरों के जो वो दिए हैं वो जल जाएंगे। नहीं तो दारू पी पी के न सब ऐसे जा रहे हैं दुनिया छोड़ छोड़ के, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। मतलब लड़कों की ज़िंदगी दारू में बर्बाद हो रही है, नौजवान बर्बाद हो गए। थोड़ा सा तो कमा के लाना है, कोई नौकरी ना कोई चाकरी, बेचारे कोई होटलों में काम करे, कोई ऐसी मजदूरी कर रहे, कोई कुछ मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। मतलब ऐसे दारू के ठेके खोल देना पहाड़ों में हैं, और बाघ अपने निवाला लोगों को बना रहा। तो इसके बारे में कौन सोचेगा? सब चीज़ें मोदी जी ने बैन लगा दी। मोदी जी अगर इतना सोचते ना आप, अगर इतना नौजवानों के बारे में अगर नौकरी नहीं दे पा रहे आप, तो समझो नौकरी नहीं दे पा रहे आप, तो इन नौजवानों को दारू की तरफ क्यों धकेल रहे हो, नशे की तरफ क्यों धकेल रहे हो? हैं, कितने घर बर्बाद होने से बच जाते अगर आप दारू के ठेके बंद कर देते तो। आपसे हमारी पहाड़ी जितनी भी महिलाएं हैं यही रिक्वेस्ट करती है मतलब मोदी जी सरकार से कि आप ये दारू बंद करिए। और सब चीज़ें बैन लगा दी, दारू पे बैन लगाइए। और जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं उनके घर आबाद हो जाएंगे जब दारू बंद हो जाएगी। पर नहीं, सरकार को तो इसमें फ़ायदा है, दारू में, नशे में तो फ़ायदा है। इतना फ़ायदा किसी में नहीं जितना नशे में है। इसका भी तो सोचना चाहिए ना कि बच्चे, हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, कहाँ से वो दारू लाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे? एक चावल और एक गेहूँ में गुजारा नहीं होगा राशन में। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि किसी को राशन मत दीजिए, घर से 1 या 2 को नौकरी दीजिए। राशन कब तक खाएंगे बच्चे? वीरान हो गए। राशन पकड़ा दिया, वही चावल पकड़ा दिए, मोटे चावल पकड़ा दिए, वही बेचारे भूले भाले हैं पहाड़ी, राशन पकड़ा दिया, अंट संट राशन पकड़ा दिया, और चावल पकड़ा दिए, और गेहूँ पकड़ा दिए बस जी हैं। वो बेचारे भूले भाले ना, इसलिए। और वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ने के लिए एकदम चले जाते हो, और जब वोट मिल जाते हैं ना तो पीछे नहीं देखते। 5 साल बाद हर किसी का दिन आता है, ठीक है, पर हमारे पहाड़ी लोग ऐसे ना सीधे साधे हैं, हर किसी का दिन आता है 5 साल बाद। तो हमारे पहाड़ी लोगों को मैं यही कहूँगी, तुम्हें बाघ अपना निवाला बना रहा है और तुम उसी इंसान को वोट देते हो। वैसे तो मेरे को कोई भी अच्छा नहीं लगता, सही बात बताओ, मैं नाम नहीं लूँगी कि कोई सरकार ऐसी है, कोई सरकार है, मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगता।
सब अपने अपने फ़ायदे के लिए हैं। पर मैं यूँ कहूँगी, जैसे अभी मोदी जी, योगी जी हैं, ये काम अच्छा है, इनका अच्छा कर रहे हैं ये। पर एक काम मोदी जी आपने सारे, मैं यूँ ही कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपको कि आपने सारे चीज़ें बैन लगा दिया, मतलब आधे से ज़्यादा जो बैन लगा दिया आपने। तो आप जो मेन चीज़ है शराब, नशा, कोई भी नशे की चीज़ है, दारू है, सुल्पा है, भांग है, कोई चीज़ है, इन पर बैन क्यों लगाते आप, जिन पे लगानी चाहिए। और जिन पे नहीं लगानी चाहिए उस पर बैन लग गया। पेट्रोल में बैन लग गया, खाने के तेल में बैन लग गया, अलाने में बैन लग गया, फलाने में बैन लग गया, दारू पे बैन नहीं लग रहा। दारू में कमाई ज़्यादा है ना, इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा है। वो लाइन पे लगे रहते हैं लोग, लाइन टूटती नहीं है, रात भर लाइन लगी रहती है जब तक दारू के ठेके बंद नहीं होते। अब वहीं लोग नशे में पड़े रहते हैं, नौजवान को बर्बाद कर दिया। तो मैं यही कहूँगी सरकार को, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, 5 साल बाद तो सरकार बदलेगी ना। पर पहाड़ियों को भी कहूँगी मैं, पहाड़ियों बहुत हो लिया, तुम्हें बाघों ने बहुत निवाला बना लिया। अब आगे कुछ ऐसा करो, तुम घर से बाहर मत निकलना। जनता ही उठाती है और जनता ही बिठा देती है, जनता ही सिर भी बिठाती है, जनता ही नीचे गिरा भी देती है। समझ रहे होंगे आप क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, बाघ आए 1-2 महीने में हमारी महिलाओं को, हमारी माता लोगों को, हमारी बहन लोगों को, हमारी बेटियों को अपना निवाला बना रहा। और सरकार सो रखी है आराम से, चैन की नींद सो रखी है। तब नहीं सोती सरकार चैन की नींद, जब वोट मांगने के लिए वोट मांगने होते हैं, तब तो आए दिन जोर लगा लेते हैं, हाँ जी ये करेंगे, हाँ जी ये करेंगे। उसके बाद सारे वादे भूल जाते हैं, कोई नहीं करता। फिर हमने खुद देखा है, हम भी इस चीज़ से गुजर रखे हैं। वादे बड़े बड़े करते हैं, बाद में जब बन जाते हैं ना नेता, उसके बाद कोई पीछे नहीं देखता। तब तो पूछता भी नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पहचानता नहीं तो कौन है। खुद हमारे साथ हो रखा है, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग। पूरे पहाड़ में ऐसा ही होता है, पहाड़ में हर जगह हो रहा है। पहले जो दीदी भूली वोट दे दो, और उसके बाद तुम कौन हो, कहाँ के हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। तब तो जानने वाला भी अनजान बन जाता है। अभी देखा आपने पौड़ी में क्या हुआ, प्रधानी ने एक बुजुर्ग आदमी से पैर छुआए हुए, अपने पैर छुए ना, तो उसने यूँ, लड़की ने यूँ नहीं बोला, नहीं दादाजी पैर मत छुओ, कोई बात नहीं, गलती हो गई, थोड़ा सा हो ही जाती है, तो किसी को कोई हो जाता, गलती गलतफहमी हो जाती किसी को भी। उस लड़की ने उसका मुंह यूँ नहीं फूटा प्रधानी का कि एक बुजुर्ग 90 साल का मेरा पैर छू रहा है, मैं इन दादाजी को मना कर दूं कि मेरे पैर मत छू। पर उसने पैर छुआए और देखते रही, उसने बिल्कुल खड़ी नहीं हुई वहाँ से, और कह रही है मुझे पता ही नहीं चला, सब पता चला तेरे को। ठीक है, प्रधानी का घमंड है। अगर चाहेंगे ना प्रधानी तो 5 साल में प्रधानी को नीचे भी गिरा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने बनाया ना वो नीचे भी गिरा सकते हैं। जनता ही जनार्दन है दोस्तों। अगर जनता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यूट्यूब कैसे चलता है, ये तो चलता है, हम रील बनाते हैं, रील डालते हैं। अगर जनता चाहे तो हमें चुन सकती है, नहीं तो नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही तो है, जनता ही जनार्दन है, सबकी हर चीज़ की जनता जनार्दन है दोस्तों। अगर आप यूट्यूब बना रहे हो, उसमें वीडियो डाल रहे हो, चाहे अच्छी डाल रहे हो चाहे गंदी डाल रहे हो, जनता को अच्छी लग रही है तो कमेंट कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो यही है हर चीज़ का। दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। पर मैं यही कहूँगी जाते जाते अपनी पहाड़ी भाई बहनों के लिए कि कब तक आप लोग बाघ करने वाला बनते रहोगे, कब तक इतना सहन करते रहोगे। वोट देते हो क्या, वोट नहीं देते तुम लोग, जाके वोट देते हो ना, भरी दोपहरी में जाते हो ना, गर्मी में जाते हो ना, मई जून के टाइम पे जाते हो ना, किस लिए जाते हो, अपने स्वार्थ के लिए जाते हो, है ना। और जो तुम्हारे पास आते हो भी अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। तुम अगर न जाओ, तुम यूँ सोचते हो कि हमारे लिए ये वादे करते हैं, हम ये कर देंगे तुम्हारे पहाड़ में, तुम्हारे पहाड़ में ये कर देंगे। तुम्हारे पहाड़ में कुछ नहीं, दारू के ठेके ही खुलते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा पहाड़ में, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। एक दारू के ठेके खुल गए जगह जगह, नशे का केंद्र खुल रखे हैं। हॉस्पिटल नहीं खुले हैं, हॉस्पिटल नहीं खुला है, और स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, बस नशा खुला है, बस खाली दारू के ठेके खुले हैं। नशा जितना करो कर सको, बस यही तुम्हारी नौकरी है, पियो और सो जाओ।
जो भी 2-4 किलो चावल मिल रहे हैं, आटा मिल रहा है, उसको खाओ और सो जाओ। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। क्यों मैं देवभूमि की हूँ, इसलिए मुझे देवभूमि का दर्द होता है। देवभूमि मेरी देवभूमि है, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि है। जो भी हमारे बेचारे गरीब लोग या कैसे भी लोग रह रहे हैं गांव में, तो उनका हमें बहुत तरस आता है कि वो कैसे हैं बेचारे, कैसे कर रहे हैं अपना गुजारा, कैसे अपना मतलब पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का, फिर भी यहाँ पे दारू के ठेके खोल दे पहाड़ों में जा के। तो सरकार को अच्छा करने की जगह सरकार और नशे की तरफ धकेल रही है हमारे बालकों को, हमारे नौजवानों को। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।